हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो बनाऊंगी चने से जो झटपट से बन जाएगी, और एक और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन दूंगी वो बहुत ही यम्मी है। तो मैंने चने को धुलकर अच्छे से कुकर में डाल दिया है। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए सोक किया था अच्छी तरह से। जब 5-6 घंटे ये फुली होती है तो इसकी रेसिपी काफ़ी यम्मी होती है। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी लाइट थोड़ी सी गई हुई थी तो मैंने मोबाइल के लाइट में इसको फिर से दिखाया आपको। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों तेल। सभी चीज़ें मैं कच्चा डालूंगी, भून कर नहीं डालूंगी यहाँ पर। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला। तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लगभग 1 चम्मच भर के डाला है मैंने, क्योंकि इसे मैं स्पाइसी बनाऊंगी थोड़ा सा। उसके साथ ही मैंने यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी, और नमक के साथ ही 2 लाल मिर्च डाल देना है, 2 तेजपत्ता डाल देना है। सब कुछ साबुत डाल देना है। तेजपत्ता का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है रेसिपी में, तो ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। अब क्या करना है कि इसमें डाल देना है पानी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 गिलास पानी डाला था। पहले मैंने 1 गिलास डाला है, बाद में मैं आधा गिलास और डालूंगी। और आप यहाँ पर कुकर में प्याज को डायरेक्ट डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हल्का सा भून देती हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छे से बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ पैन चढ़ाया है। पैन में मैंने एकदम थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, और उसके बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पर गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो 3 बड़े साइज के जो प्याज कटिंग किए हुए थे रफली, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालने के बाद उस प्याज को इसमें डाल दूंगी, और इसे हाई फ्लेम पर कुछ टाइम के लिए लगातार चलाऊंगी। हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, और जब हल्की सी इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगी तो मैं इसे उस कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बस हल्का सा इसमें जो कच्चापन है उस तरह से भून कर बनाइएगा तो इसका भी स्वाद अच्छा लगता है। और एक रेसिपी मैंने पहले डाली हुई है बहुत पहले, जिसमें मैंने प्याज को भुना नहीं था। सब कुछ जैसे मैंने कुकर में अभी डाला है बिल्कुल उसी तरह से मैंने डाला था, और डालकर मैंने कच्चा ही प्याज को डालकर बनाया था। आप उस तरह से भी बना सकते हैं, उसे स्टो बोलते हैं, और इसे आप घुगनी कह सकते हैं। तो इसे आप हल्का सा भून कर बनाएं तो दोनों पैटर्न अपना टेस्ट लाता है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसा आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट से बना सकते हैं। तो आज मेरा प्लानिंग था कि हल्का सा भून कर बनाऊंगी, तो मैंने हल्का सा इसको भून कर बनाया है। हल्की सी देखिए यहाँ पर गोल्डन कलर आ गई है, हल्की सॉफ्ट भी हो गई है। तो मैं अब उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो प्याज को डाल देना है, डालकर हल्का मिक्स कर देना है। इसमें 2 चीज़ और ऐड करूंगी। आधा चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ, घर की बनी हुई है, और आधा चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाला। अब जो थोड़ा सा पानी मैंने जो बोला था कि डालूंगी, तो अब यहाँ पर जितनी आपको ग्रेवी बनानी है उसके अकॉर्डिंग पानी डालिएगा। तो मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया है। अब ये परफेक्ट हो गई हैं, और उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। बंद करके मैं इसकी 5 से 6 सीटी लगाऊंगी। 5-6 घंटे मैंने सोक भी किया, और 5-6 सीटी लगाऊंगी भी, ताकि काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसका खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा। अब इसको पकने के लिए मैं रख देती हूँ। चलती हूँ अगली तैयारी की तरफ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी गेहूँ का आटा। उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन, जिसे मैं दोनों हाथों पर मल कर डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच रिफाइंड, और एकदम हल्का सा नमक डालकर इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एकदम भुरभुरा सा ये लगेगा। मैंने घुगनी में भी नमक डाला था, मतलब चने की सब्जी में भी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको हल्का सा नमक डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा तेल यहाँ पर नहीं डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम टाइट सा डो लगाना है। बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, बहुत हार्ड भी नहीं लगाना है। रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी सख्त बनानी, आटा लगानी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बॉल तो बन रही, पर भुरभुरी सी बॉल बन रही है। इस तरह से जब बन जाए अच्छे से, तब आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डालकर अच्छा सा डो लगा लेना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से बांधने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मेरे आटा गूंदने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने किस तरह का आटा लगाया। और इसी बीच फिर से लाइट चली गई। लाइट की अभी बारिश के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह का आटा मैंने लगाकर थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया। अब मैं इसमें जो फिलिंग डालूंगी उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। और देखिए मैंने 1.5 गिलास पानी लिया था 1 केजी आटा में, थोड़ी सी पानी मेरी बच भी गई है। तो ये साइज मैंने ग्लास का पानी का लिया था, 1 गिलास और 1.5 गिलास, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1.5 गिलास पानी आपको भी लगे, कम ज़्यादा भी लग सकता है। तो पानी का नाप जल्दी कोई नहीं बता पाता है। यहाँ पर मैंने लिया है चने का सत्तू, और इसे मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। आप अपने घर के नाश्ते के अकॉर्डिंग सत्तू को ले सकते हैं। अब सत्तू में मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी। कलौंजी सबसे मोस्ट है, मतलब कि जो इसमें मैं जितने इंग्रेडिएंट डालूंगी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको डालेगा, स्किप किसी चीज़ को नहीं कीजिएगा। यहाँ मैंने आधा चम्मच कलौंजी डाला है, जिसे मंगरेला बोला जाता है।
1 चम्मच के लगभग अजवाइन ले रही हूँ, इसे भी दोनों हाथों पर मल कर डालूंगी। और यहाँ सिर्फ सत्तू के अनुसार ही मैं नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला था, सत्तू में भी डाल रही हूँ और चने में भी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग तीनों का एक बैलेंस जाएगा, एक साथ खाना है, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही आप नमक को जरूर से डालें। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप यहाँ पर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, इससे कोई भी टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। मैंने यहाँ पर रिफाइंड डाला है 1 चम्मच। अगर आपके पास आम के अचार का तेल है तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। हल्का सा चॉप करने के बाद मैंने 2-3 हरी मिर्च ली है, तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ, ताकि चॉपर में चलाने में आसान होता है। अगर आप चॉपर में नहीं चलाना चाहते तो बहुत फाइन इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। 2-3 हरी मिर्च डालने के बाद मैंने थोड़ी सी अदरक डाल दी है, ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। और सभी कुछ डालने के बाद फिर से इसको चॉप कर लेना अच्छे से चॉप करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इस सत्तू में। इसमें एक चीज़ और जाती है, वो है लहसुन। लहसुन की कली भी बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को जो बाइट, एक कोड़ जो बोलते हैं, एक कोड़ खाने पर, एक बाइट लेने पर बच्चों को मेरे पसंद नहीं आता, मुंह में लहसुन आता है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें कटिंग नहीं करती हूँ। अगर आपके यहाँ पसंद करते हैं तो आप इसमें लहसुन के पीसेस भी डालकर अच्छे से चला लें और सभी चीज़ों को इसमें ऐड कर दें। सभी चीज़ें कटिंग वाली ही इसमें यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और उन्हें इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद है, हरी मिर्च भी अगर नहीं पसंद करते हैं, तो आप हरी मिर्च को पीस कर भी डाल सकते हैं पेस्ट बनाकर, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, बच्चों का घर है तो। अभी सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन तो जाएगा ही जाएगा, आप पीस कर डालिए या फिर कटिंग करके डालिए। अगर आप कटिंग करके डाल रहे हैं तो कम से कम, जैसे लहसुन में एक पॉट बनी होती है उसमें से पीसेस निकलते हैं, तो 10 से 12 पीस जरूर डालिएगा। अगर कटिंग करके डाल रहे हैं तो मैंने यहाँ 1.5 चम्मच यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर से मैं मिला दूंगी। इन सबको मिलाने के बाद मैं इसमें एक खास चीज़ और डालूंगी, जिसके कारण इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, वो है आम का अचार। आम के अचार के कारण इस सत्तू का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी मैंने बोला कि आप इसमें आम के अचार का तेल भी डाल सकते हैं। तो आम के अचार को लेना बहुत मस्ट है, इसे स्किप मत कीजिएगा। बहुत लोग नींबू डाल देते हैं, लेकिन नींबू का स्वाद अलग आता है और आम के अचार का स्वाद अलग आता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं आम का अचार ही डालना पसंद करती हूँ। नींबू का स्वाद मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं आता है। आपके यहाँ जो अच्छा लगता है उस तरह से बनाइए, लेकिन एक बार मेरे कहने पर आम का अचार डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए और इस फिलिंग को तैयार कीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बंधी हुई होनी चाहिए सत्तू, ताकि जब मैं इसकी फिलिंग करूँ तो अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इस तरह के आपको अच्छे से बाइंडिंग कर लेनी है। अगर ज़्यादा भुरभुरी हो तो हल्का सा पानी छीट कर भी आप इसको अच्छे से इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सभी कुछ तैयार हो गई। आटा भी मेरी अच्छे से लगाई हुई थी, मैंने आटा को थोड़ा सा तोड़ लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लूँगी। जितने बड़े साइज़ की आपको बनानी है उस साइज़ की छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लें। मैंने एकदम छोटी छोटी टिक्की टाइप की बनाई थी, एकदम पूड़ी का आटा जो लगाते हैं ना, बिल्कुल उस साइज का मैंने छोटे छोटे बॉल्स तैयार किए थे। और इसको अच्छे से गोल कर लेना, अच्छे से स्मूथ कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर फिलिंग तैयार करना है। तो सभी बॉल्स को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसमें से एक बॉल लूँगी और इसके अंदर फिलिंग डालूंगी। फिलिंग डालने से मैं किस तरह से करना है, आपको एक बॉल लेनी है और अच्छे से इसकी कटोरी बना लेनी है। और कटोरी बहुत ही बराबर से बनानी है, कहीं मोटा पतला बिल्कुल नहीं करना है, एकदम एक जैसी कटोरी बनानी है। देखिए मैंने इसकी थिकनेस आपको दिखा दी। अब इसके अंदर 1 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, जितनी इसमें आराम से आ सके उतनी डालिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि 1.5 चम्मच डालिए तो आप 1.5 चम्मच ही डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप जितनी इस कटोरी के अंदर अच्छे से आ सके उतनी ही डालिएगा। और अच्छे से इसको बंद कर दीजिएगा। इसके आटे को कट करके नहीं निकालना, अच्छे से इसको स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ करने के बाद इसको अच्छा से चपटा कर लेना है। तो अभी मैं कुछ बॉल्स को इस तरह से गोल गोल तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी सी छोटी छोटी बॉल्स इस तरह से मेरी तैयार हो गई है। एक कटोरी में और भर ले रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी पूड़ियाँ। अब यहाँ पर मैंने सभी बॉल्स को अच्छे से भर लिया है। यहाँ देखिए मैंने और भी सारे भर लिए हैं। अब इसको इस तरह से बराबर करना है, पहले अंगूठे से और दूसरी जो सेकंड उंगली होती है ना, उससे दबा दबा कर इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद हथेली से हल्का हल्का इस तरह से चपटा कर लेना है। इस तरह से एकदम बराबर से आपकी ये जो कचौड़ी है बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम एक जैसी रहेगी। क्योंकि मैंने इसकी कटोरी जो बनाई है एकदम बराबर बनाई है, कहीं मोटी पतली नहीं बनाई है। बस इस तरह से आपको सारी लड्डुओं को पूरी की जैसी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल इस तरह से बहुत पतली नहीं करनी है, बेलनी भी नहीं है, बस हल्का सा हाथ से ही दबा दबा कर इसको सेक देना है। अब देखिए यहाँ पर इसको तलने का एक तरीका होना चाहिए, ताकि आपकी जो कचौड़ी बनेगी बहुत ही खास्ता बनेगी। तो मैंने तेल को गर्म होने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था। मैंने एक बॉल डाला, बॉल डालने के बाद भी देख सकते हैं उसमें 1-2 बुलबुले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। मैंने एक बॉल और डाला है। तो इस स्टेज पर क्या करना है कि हल्की गर्म तेल है एकदम, तो
तो आपको डाल देनी, जितनी पूड़ियाँ आपने तैयार की है सबको डाल दीजिए, या फिर जितनी तेल में आ सके उतनी पूड़ियों को डालिए। डालकर कुछ नहीं करना है, डालकर एकदम आराम से छोड़ देना है और उसको अच्छे से पकने देना है। देखिए एक साइड से आप देखेंगे तो मैंने और भी पूड़ी को इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरी 7 अच्छे से कचौड़ी है, ये अच्छे से कचौड़ियाँ आ गई हैं। अब इसे आराम से धीमे धीमे पकने दीजिए। आप देख सकते हैं मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि तेल का टेम्परेचर हल्के हल्के गर्म होने लगा है। मैंने फ्लेम को अभी मीडियम टू लो के बीच में रखा हुआ है ताकि धीमे धीमे आराम से पके। जब ये धीमे धीमे आराम से पकती है तो इसमें एक क्रिस्पीपन, करारापन आ जाता है। जो आपको चाहिए करारा वाला कचौड़ी तो आप इस तरीके से बनाइए। अगर आपको सॉफ्ट कचौड़ी चाहिए तो फ्लेम को मीडियम कीजिए, मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कीजिए और इसको आराम से पकने दीजिए। ध्यान रखिएगा इसको चलाना नहीं है। धीमे धीमे जब ये पकेगी तो ये तेल के सतह पर खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद भी आपको पलटना नहीं है, कुछ देर के लिए इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने देना है। जब आपको लगे कि एक तरफ का एरिया थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है तब आपको चलाना है, इसको पलटना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तेल के सतह पर सभी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ऊपर तरफ आने लगी है, अभी पूरी तरह से ऊपर नहीं आई है। कुछ देर में जब ये पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी फिर मैं इसका प्रोसेस करूंगी। तो देख सकते हैं एकदम आराम से ऊपर आ रही है। टाइम बाद देखिए फ्रेंड्स अच्छे से तैरने लगी है। फ्लेम को मैंने अभी लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। अब क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी स्पेस बन गई तो मैंने एक कचौड़ी को और डाल दिया ताकि तेल बर्बाद नहीं हो और अच्छे से सारी कचौड़ियाँ तल जाए। और कुछ टाइम पकने के बाद देखिए सब अच्छे से फूलने भी लगी हैं। तो इस तरह से जब फूलने लगे और नीचे की लेयर लगता है कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई होगी तो इस स्टेज पर अब मैं पलटूंगी चम्मच के सहारे। इस तरह से देखिए कुछ अच्छे से फूल कर उसमें क्रैक्स भी आने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छे से खुद ब खुद फूली है, इसमें इसे मैंने कुछ नहीं किया है। और कुछ टाइम बाद मैं पलट रही हूँ, इसमें एक क्रिस्पीपन आ जाता है। इसके बाद अब जब इस तरह से पलट जाए तो भी फ्लेम को आपको मीडियम टू लो के बीच में ही रखना है। लास्ट में निकालने के जस्ट पहले फ्लेम को मीडियम तक लाइए और थोड़ी सी इसमें कलर आने दीजिए, उसके बाद इसको निकाल लीजिए। तो जब तक मेरी कचौड़ी और भी क्रिस्पी होती है मैं आपको चने की जो मैंने सब्जी तैयार की थी वो तैयार हो गई मेरी। देखिए पककर कितना अच्छा तैयार हुआ है। देखने से आप कह नहीं सकते हैं कि इसमें मैंने कम तेल डाला था, कर मैंने नहीं बनाया था। तो ये तैयार हो गई है और यहाँ मेरी कचौड़ियाँ भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कचौड़ी का साइज़ एकदम परफेक्ट है, एक साइज़ की मैंने कचौड़ी बनाई थी। अब उस चने की सब्ज़ी के साथ इस कचौड़ी को परोसिए, सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। मेरे घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है ये चने की सब्ज़ी के साथ ये कचौड़ी। तो फ्रेंड्स आई होप मेरे बताने का तरीका और मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और कैसा लगा था अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स के जरिए। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हाल ही में मैंने इसके जस्ट पहले मैंने ये वीडियो डाली है सूखी हुई लिट्टी को, जिसको आपको किसी मतलब लिट्टी के बर्तन में नहीं पकाना है या फिर गोईठा पर नहीं पकाना है। बिल्कुल आराम से सिंपल तरीका से आप सूखी हुई लिट्टी को बना सकते हैं, जिसकी मैंने बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर की है। और इसे खाना किस तरह से देखिए, मैंने इस लिट्टी को अच्छी तरह से यहाँ पर तोड़ा है, एकदम पतली सी लेयर है। इस तरह से लिट्टी को तोड़कर हमारे यहाँ इस चने की सब्ज़ी के साथ परोसी जाती है। बहुत लोग इसके ऊपर भी डाल देते हैं चने की सब्ज़ी को और परोसते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स दोनों रेसिपी को आप देखिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज की दोनों रेसिपी आपको बहुत ही यम्मी लगेगी, घरेलू लगेगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। नवरात्र में जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो बना के ट्राई करें, जो नहीं खाते नवरात्र बाद जरूर बनाइएगा। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।